एक नई कहानी। ये कहानी है अर्चित की। 22 साल का शांत सा लड़का शहर की पढ़ाई खत्म करके कुछ हफ्तों के लिए अपनी मौसी के गांव आया था। गांव बहुत खूबसूरत था, पर मौसी का घर जैसे किसी पुराने किस्से में फंसा हुआ हो। दीवारों में सीलन, लकड़ी की पुरानी गंध और सबसे डरावना, हर गलियारे में एक अजीब सी ठंडी हवा घूमती रहती थी, चाहे खिड़कियां बंद हों चाहे खुली। अर्चित को घर पसंद था, लेकिन एक चीज जैसे उसे देख रही थी, तहखाना। मौसी ने पहले ही दिन कह दिया था, नीचे कभी मत जाना, वो हिस्सा बंद ही रहने दो। अर्चित ने हंसकर टाल दिया, पर उसकी हंसी में एक हल्की बेचैनी छिपी थी। पहली ही रात अर्चित सोने की कोशिश कर रहा था कि नीचे से हल्की आवाज आई, टक टक टक। शुरू में लगा किसी लकड़ी की चीज हिल रही होगी, पर फिर आवाज बदल गई, जैसे कोई नाखून से लकड़ी कुरेद रहा हो। अर्चित घबरा गया। मौसी से पूछा, नीचे कोई है क्या? मौसी तनाव में आ गई। उनकी आंखों में डर की खामोशी थी। धीमे कहा, वहां कोई इंसान नहीं जाता अर्चित, और आवाजें, उन्हें नजरअंदाज करो। उनकी टोन ने अर्चित को और परेशान कर दिया। उस रात वो कई बार नींद में चौंक कर उठ गया, जैसे कोई कान के पास फुसफुसा रहा हो। अगली रात अर्चित पानी लेने नीचे गया। उसने सोचा था कि सब ठीक होगा, लेकिन जैसे ही नजर पड़ी, तहखाने का दरवाजा थोड़ा खुला था। हल्की सी दरार, जैसे कोई अंदर अभी अभी गया हो। अर्चित ने डर के मारे तुरंत दरवाजा बंद किया, और तभी उसे लगा जैसे पीछे कोई खड़ा है। पलटा, कोई नहीं। फिर एक फुसफुसाहट, अर्चित। उसकी धड़कन रुक गई। तीसरी रात अर्चित अब डर और जिज्ञासा के बीच फंसा था। टॉर्च लेकर धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। घर में एकदम सन्नाटा, सिर्फ उसकी सांसें और सीढ़ियों की कराह, क्रीक क्रीक। तहखाने का दरवाजा इस बार बंद था, पर नीचे से आने वाली आवाजें साफ थीं। जैसे कोई जमीन पर घुटनों के बल रेंग रहा हो। अर्चित ने टॉर्च की रोशनी डाली, और उसके पैर जैसे जमीन में जम गए। दरवाजे की नीचे वाली छेदनुमा दरार में एक उंगली हिली, पर वो उंगली इंसान जैसी नहीं थी। लंबी, पतली, काली और मुड़ी हुई। टॉर्च की रोशनी में उंगलियां धीरे से पीछे हट गईं, और दरार के पास एक पल के लिए किसी का चेहरा दिखा। आंखों की जगह काले गड्ढे। अर्चित पीछे भागा। उसे खुद नहीं पता वो ऊपर कैसे पहुंचा। अर्चित सुबह होते ही मौसी के पास गया और बोला, मौसी, नीचे कोई है? आपने बताया क्यों नहीं? मौसी चुप रही, फिर धीरे धीरे बोली, क्योंकि नीचे इंसान नहीं है। अर्चित का गला सूख गया। तो क्या? मौसी ने कांपते हुए कहा, वो तुम्हारे मौसा की पहली पत्नी है, जो मरी तो थी पर गई नहीं। अर्चित के पैरों तले जमीन खिसक गई। मौसी ने आगे कहा, वो मानसिक रूप से बीमार थी। एक रात उसने खुद को तहखाने में बंद कर लिया था, और फिर कभी बाहर नहीं आई। रात होते ही फिर आवाजें शुरू। इस बार सिर्फ खटपट नहीं,
जैसे कोई दरवाजा जोर से पीट रहा हो। अर्चित नीचे देखने गया तो आवाज रुक गई। कुछ सेकंड बाद एक महिला की टूटी आवाज, दरवाजा खोल दो। अर्चित ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? नीचे से हल्की सूखी हंसी, मैं तुम्हारी पहली मौसी हूं। उसकी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। करीब आधी रात तहखाने का हैंडल खुद ब खुद हिलने लगा। फिर क्लिक, दरवाजा धीरे से खुला, जैसे कोई अंदर खड़ा मुस्कुरा रहा हो। अर्चित डर के मारे पीछे हट गया। उसी टाइम ऊपर से कुछ गिरा। टॉर्च घुमाई और उसने देखा सीढ़ियों के नीचे वो औरत खड़ी थी। भीगे हुए बाल, सफेद चेहरा, तिरछी गर्दन और आंखों की जगह काले गड्ढे। वो फुसफुसाई, तुम मेरे हो। अर्चित भागता है। लाइट्स एक पल में बंद हो जाती हैं। अब बस अंधेरा और उसके पीछे किसी के नाखून घिसटने की आवाज। अर्चित अपने कमरे में घुसकर दरवाजा बंद करता है, लेकिन कमरा पहले से ठंडा था, बहुत ठंडा। और तभी कोने में बैठी हुई वो दिखी। अंधेरे में उसकी सफेद आकृति चमक रही थी। धीरे बोली, मैंने तुम्हें बुलाया था, हर रात, हर आवाज में। अर्चित के चीखते ही लाइट जल जाती है और वो गायब। मौसी दौड़ कर आती है। वो तुम्हें लेने आई थी, इसलिए कहा था नीचे मत जाना। अगले दिन तहखाना पूरी तरह बंद किया जाता है। लोहे की प्लेटें, मोटी चेन और 3 ताले। मिस्त्री काम खत्म कर रहा था, तभी अंदर से 3 ठक ठक की आवाज और उसी आवाज में वो फुसफुसाहट, अर्चित, मैं फिर आऊंगी। अर्चित उस दिन गांव छोड़ देता है, फिर कभी नहीं लौटता। पर गांव वालों का कहना है रात के समय उस घर के नीचे अभी भी कोई चलकर दरवाजे तक आता है। कुछ लोग ठंडी हवा में एक औरत को फुसफुसाते सुने हैं, तहखाना अभी भी मेरा है।